हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक साधु और एक ठग की है। इस कहानी को आप सुने उससे पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इन अच्छी अच्छी कहानियों को सुन सकें और पढ़ सकें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी साधु और ठग की। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफ़ी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ ही लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पे थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह वह ठग साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा। ठग मंदिर की सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पत्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसे की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी बात पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो हमें बच्चों इस तरह से किसी भी कोई भी हमारी कैसी भी चिकनी चुपड़ी बातें करे, हमसे कैसे भी हमको लुभाए या लालच दे, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने कार्य पर खुद ही ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से कहानी पूरी होती है और इसी तरह की कहानी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।